ये जो इंडिसेस का सवाल है इसके अंदर हमारा ये 2020 मई जून P1 में आया है और ये अच्छा खासा डिफ़िकल्ट है बिकॉज वी यूजली एंड अप विद आंसर विच इज़ क्लोज टू द आंसर विच इज़ गिवन इन द मार्क्स स्कीम बट एग्जैक्ट नहीं आता। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। तो 4 × 10⁻⁻16 बेसिकली मैंने रीअरेंज करके लिख लिया, डिवाइड के साइन की जगह ओवर का साइन डाल दिया। और अब एक इंडिसेस का रूल लगा लेते हैं जहाँ पे वो कहता है कि अगर बेसिस सेम हो, राइट, बेसिस सेम हो और दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट। हम इकट्ठा लिख सकते हैं, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो a/5 इंटू 10⁻⁻7 और अब ये भी क्योंकि ऊपर चला जाएगा तो -7 - b हो जाएगा। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी इसके साथ ही लग गई है विच इज़ कि अगर उसको हम रेसिप्रोकल है या उसके हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो पावर का साइन ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, अब हमारा सो फार व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि हमने इसको इसी फॉर्मेट में बना लिया है जिस तरह राइट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन है। तो हम 10 वाली वैल्यूज़ को 10 के साथ कंपेयर कर सकते हैं और 4 को a/5 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप गौर से देखो तो वी कैन राइट a/5 इज इक्वल्स टू 4 और साथ ही लाइन लगा के वी कैन डू द सेकंड कैलकुलेशन एंड राइट ओवर हेयर दैट 10⁻⁻7 - b इज इक्वल्स टू 10⁻⁻16। यहाँ से 10 और 10 कट गया, वी हैव -7 - b इज इक्वल्स टू -16, b इज इक्वल्स टू -16 + 7 -9 आ जाएगा। तो -b इज इक्वल्स टू -9 और b इज इक्वल्स टू 9। a की वैल्यू क्या आई 20 और b की आई 9। अब इस पे आपको सिर्फ एक मार्क मिलेगा, ये कैलकुलेशन गलत है। इस पे SC1 विच इज़ स्पेशल केस करके आपको एक मार्क एग्जामिनर अलॉट करेगा। अब आपने करना क्या है कि अब यहाँ तक जब कैलकुलेशन पहुँच गई है तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ राइट दिस 20, हमारी 20 वैल्यू आई थी ना a की, तो हम इसी एक्सप्रेशन को दोबारा यहाँ लिख लेते हैं बट वैल्यूज़ के साथ 20। मैं इसको डिफरेंट से क्यों यूज़ कर रहा हूँ कलर के साथ, बिकॉज आपको मैंने यही बताना है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हम चेंज कर सकते हैं। और 9 भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दीज आर द ओनली वैल्यूज दैट वी कैन चेंज एंड आई विल टेल यू वाई। क्योंकि भाई हमारा जो वेरिएबल्स हैं, एक तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैलकुलेशन करनी है और दूसरा हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो a और b हैं। a और b कहाँ हैं, ये a है ये b है। इस केस में 20 हमारा a है, ये हमारा b है। तो वेरिएबल्स को ही आप चेंज कर सकते हो, बाकी वैल्यूज़ को आप चेंज करने की इजाज़त नहीं होती। टू वेरी मीन्स टू चेंज, टू वेरी मीन्स टू चेंज। और वेरिएबल भी कोई ऐसी वैल्यू होती है जिसको आप वैल्यू चेंज हो सकती है। तो आपने अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 20 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे 2 × 10⁻1 और बाकी एज इट इज़, ठीक है, 10⁻⁻7 और नीचे क्या होगा 5 × 10⁻9 एज इट इज़। अब यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस 10 क्योंकि आपने 20 को दो हिस्सों में कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे थे ना, तो 2 × 10⁻⁻7 हो गया। अब इस 10 के साथ क्या किया, जो मिडिल में 10 था हमने इसको नीचे ले गए डिनोमिनेटर में 5 × 10⁻9। और याद है अभी ऊपर डिस्कस किया था कि अगर डिनोमिनेटर में ले जाएं या डिनोमिनेटर वाली चीज़ को न्यूमरेटर में ले जाएं तो साइन, पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब ये जो वैल्यू है 1 की, ये नीचे आके क्या हो जाएगी -1। ये कौन सा 1 नीचे आके माइनस हुआ है, आई विल एक्सप्लेन। हम इसको नीचे लेके आए हैं, राइट। तो वेट आई राइट अनदर स्टेप ताकि उससे ईजी हो जाए। हियर यू गो, 10⁻9 तो एज इट इज़ था डिनोमिनेटर में, टाइम्स 10⁻−1। ये कहाँ से आया, जब ये 1 नीचे आया 10 के साथ तो उसकी पावर ऑपोजिट हो गई, 2 × 10⁻⁷, 5 × 10⁸। तो हमारी a की वैल्यू क्या है 2, हमारी b की वैल्यू क्या है 8। ठीक है, ये हमारे आंसर्स हैं। नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन फ्रॉम अनदर मेथड, उसको हम एल्जेब्रिक मेथड कह सकते हैं। ये भी एल्जेब्रा ही था लेकिन उसमें हम बेसिकली और इसको तरीके से सॉल्व करें कि हम इसको इक्वेट करें। इस रूल को इरेज कर लेते हैं और यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेट्स कॉल इट द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या है कि a × 10⁻⁻7 है ओवर 5 × 10⁻b
और 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो इसको अब यहाँ ऊपर ले जाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। a इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर b। नाउ 5 और 4 मल्टीप्लाई होके क्या आ सकते हैं 20। तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 प्लस b, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। और अब हम क्या करेंगे a इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अब सिर्फ a को आइसोलेट कर लिया, वे सब्जेक्ट बना लिया, माइनस 16 प्लस b डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 7। इफ यू सॉल्व दिस फर्दर, a is equals to 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 प्लस b प्लस 7। ये प्लस कैसे हो गया भाई? इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे जैसा अभी प्रीवियस मेथड में किया था तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। इसी सीरीज़ में मैंने इंडिसेस के रूल लगाए हुए हैं, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हुआ है। ये एक रूल है। 20 इंटू 10 टू द पावर क्या क्या आ गया? माइनस 16 प्लस 7 इज़ माइनस 9, माइनस 9 प्लस b सो फार हमारा आया है 10 के ऊपर। अब क्वेश्चन रिमेंबर, क्वेश्चन सेड स्टैंडर्ड फॉर्म। ये देखो याद करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैलकुलेशन हुई हुई है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं। हाउ विल वी डू दैट? वी विल राइट जी a इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 1, ठीक है। 20 को 2 इंटू 10 टू पावर 1 लिख सकते हैं और आगे 10 टू द पावर माइनस 9 प्लस b तो है ही है। तो a इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 प्लस 1 कितना हो गया? माइनस 8 प्लस b। अब कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन किसका करना है? विद लेफ्ट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड, ये ठीक है। कंपैरिजन किसका करना है कि इसके साथ यहाँ पे कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 2, तो फिर 10 के साथ यहाँ पे क्या है? वी नीड टू राइट दैट डाउन। अगर यहाँ पे एक साथ कुछ नहीं है तो कैन वी राइट इट्स 10 टू द पावर 0, ठीक है। अब माइनस 8 प्लस b। अब आपकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है? कंपैरिजन से आपका एक आंसर क्या आया 2, a इज इक्वल्स टू 2 और थ्रू कंपैरिजन ही 10 का आंसर हमारा क्या आया? वी विल राइट, होल्ड ऑन, व्हाट वी विल राइट इज, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं टू डिफरेंशिएट एंड वी गोइंग टू से 10 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर नेगेटिव 8 प्लस b। अब ये बेसिस को अगर हम हटा दें, वी कैन इक्वेट द पावर्स माइनस 8 प्लस b और b की वैल्यू ये वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगी, 0 प्लस 8 गिव्स अस 8। तो b की वैल्यू हमारी आ गई 8। दिस इज द सेकेंड मेथड थ्रू विच वी कैन डू दिस क्वेश्चन और देयर इट इज़।